भैया फिर से स्वागत है तुम लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट के इस 27th एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इस हफ्ते इंडियन सिनेमा में। तो जहां हाल ही में खबरों से पता चला है कि काजल अग्रवाल आधिकारिक तौर पर नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित पुरानी महाकाव्य रामायण की कास्ट में शामिल हुई है। कहा जा रहा है कि अभिनेत्री मंदोदरी की भूमिका निभाती नजर आएंगी, जो रावण की पहली पत्नी थी। फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश द्वारा निभाई गई भूमिका में अगर यह सच होता है तो यह पहली बार होगा जब काजल और यश स्क्रीन स्पेस साझा करने वाले हैं। वहीं जैसा कि ऋतिक रोशन ने कुछ दिन पहले वादा किया था कि जूनियर एनटीआर का जन्मदिन इस बार धमाकेदार होगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म वॉर 2 का टीजर 20 अप्रैल को रिलीज हो चुका था, और इसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का एक्शन पैक्ड रोल देखने को मिला था। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर में ऋतिक रोशन, एनटीआर जूनियर और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म 14 अगस्त 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। यशराज फिल्म्स आज जूनियर एनटीआर के जन्मदिन यानी 20 मई 2025 के मौके पर वॉर 2 का टीजर रिलीज कर उनके फैंस को एक शानदार ट्रीट दिए। वहीं जाट की अपार सफलता के बाद रणदीप हुड्डा अब एक और बड़ी और रोमांचक फिल्म में नजर आएंगे। ये फिल्म भारतीय सेना के एक बेहद साहसी शांति मिशन ऑपरेशन खुखरी पर आधारित होगी, जो 2000 में अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में अंजाम दिया गया था। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा भारतीय सेना के मेजर जनरल राजपाल पुनिया, उस समय 14वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के यंग कंपनी कमांडर थे, का किरदार निभाएंगे, जिन्होंने अपने 233 जवानों को 75 दिनों की घेराबंदी के बाद दुश्मनों से छुड़ाया था। ये मिशन जंगलों में भारी लड़ाई के बीच सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। वहीं भूत बंगला की शूटिंग पूरी करने के बीच अभिनेता अक्षय कुमार ने सप्ताहांत केरल में बिताया और OMG 2 के निर्देशक अमित राय के साथ रचनात्मक चर्चा की। कथित तौर पर दोनों ने हॉरर कॉमेडी की शूटिंग के अंतिम चरण का उपयोग ओ माय गॉड फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के लिए शुरुआती विचारों को मूर्त रूप देने के अवसर के रूप में किया। पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार अमित राय भूत बंगला के 3 दिवसीय गाने की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार के साथ केरल गए थे, जहां उन्होंने OMG 3 की संभावित कथानक पर विचार से चर्चा की थी। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि अमित राय के पास OMG 3 के लिए कई विचार थे और उन्होंने पूरे प्रवास के दौरान अक्षय कुमार के साथ सभी कथानक बिंदुओं पर चर्चा की। दोनों ने कहानी को अलग अलग दिशाओं में ले जाने के बारे में विचार विमर्श किया। इरादा सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी को जारी रखना है और 2026 में तीसरे भाग को फ्लोर पर ले जाया जाए। और फिर वहीं जब से हेरा फेरी 3 अनाउंस हुई है, तब से इसकी मेकिंग में कोई ना कोई अड़चन आ रही है। शुरुआत में फिल्म के लीड एक्टर्स को रिप्लेस करने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर मेकर्स ने इसके ओरिजिनल स्टार कास्ट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ फिल्म बनाने का फैसला किया था। जहां सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक खबर आई थी कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ने का ऐलान कर दिया है। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ने का कारण मेकर्स से क्रिएटिविटी डिफरेंस या पैसा नहीं बताया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि परेश ने हेरा फेरी 3 में अपने रोल के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो अक्षय कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मांगी गई फीस न मिलने पर परेश ने फिल्म से खुद को ही बाहर कर लिया। और वहीं जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी ने आज अपनी आगामी महत्वाकांक्षी फिल्म राजा शिवाजी की रिलीज डेट की घोषणा की है। ये फिल्म महाराष्ट्र दिवस के शुभ अवसर पर यानी 1 मई 2026 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है, जो 6 भाषाओं मराठी, हिंदी, तमिल और तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। राजा शिवाजी में महाराष्ट्र की गौरवशाली गाथा और भारत के महानतम योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को दर्शाया गया है, जिसे भारत और वैश्विक स्तर पर दर्शकों का पहुंचाने का लक्ष्य है। वही पिछली फिल्मों से सबक लेते हुए सलमान खान और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हर चीज़ को लेकर बहुत इतिहास बरत रहे हैं। सलमान ने अली अब्बास जफर और कबीर खान की जगह अपूर्व लाखिया को अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए चुना है, जिसमें वे पहली बार आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाला है। और अब हमको अपूर्व लाखिया की 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित वॉर ड्रामा फिल्म, जिसमें सलमान खान कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे, के लिए दूसरा स्टार भी मिल गया है। वही स्पिरिट की मुख्य नायिका बनने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दीपिका पादुकोण ने प्रभास के साथ संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित फिल्म का हिस्सा बनने का मौका खो दिया है। बहुत विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार संदीप रेड्डी वांगा का दीपिका पादुकोण के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और अभिनेत्री अब प्रभास द्वारा निर्देशित उनकी महत्वाकांक्षी पुलिस थ्रिलर से बाहर हो गई है। वही साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक हाउसफुल 5 अगले 15 दिनों में रिलीज होने वाली है और इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जिसे प्रशंसकों में बेसब्री है। लेकिन अब हमको पता चला है कि हाउसफुल 5 का ट्रेलर एक हफ्ते से भी कम समय में रिलीज कर दिया जाएगा। मेकर्स ने सभी सितारों के
साथ हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च की प्लानिंग कर ली है। वही संदीप रेड्डी वांगा के साथ प्रभास की स्पिरिट मूवी की घोषणा बहुत पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये फ्लोर पर नहीं आ पाई। फिल्म प्री प्रोडक्शन फेज में थी, लेकिन आधिकारिक शूटिंग शुरू होने से पहले ही दीपिका पादुकोण के बाहर होने की स्पिरिट मूवी अनावश्यक विवादों में फंस गई। किसी भी फिल्म के प्रोडक्शन स्टेज पर कई कारणों से कलाकारों और क्रू में बदलाव होना आम बात होती है। कई फिल्मों में तो शूटिंग शुरू होने के बाद भी मुख्य अभिनेत्रियों को बदल दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार स्पिरिट के लिए टीम ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना है। कुछ रचनात्मक मतभेदों के कारण अभिनेत्री इस प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं है और टीम अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि इस मुद्दे की वजह से प्रभास की स्पिरिट मूवी अनावश्यक विवादों में फंस गई है। ऑनलाइन बहुत सारे संस्करण या फैल जाने की वजह से इस मुद्दे पर दर्शक दो वर्गों में बंट गए हैं। जबकि एक संस्करण में कहा गया है कि दीपिका ने बहुत अधिक पारिश्रमिक की मांग की थी और काम के घंटों को लेकर भी उनका वांगा के साथ मतभेद है और नेटिजन्स ने उन्हें एक गैर पेशेवर अभिनेत्री कहना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ खास तौर पर दीपिका के फैन ग्रुप का कहना है कि उनकी बात सही है, क्योंकि उन्हें 9 महीने के बच्चे की देखभाल करनी है, इसलिए वो अपने पहले की तरह फिल्म सेट पर समय नहीं बिता सकती। फैंस का कहना है कि ये उनका फैसला है और वो जो चाहती है वही मांग सकती है। वही अल्लू अर्जुन और एटली का प्रोजेक्ट AA22 अपने बड़े पैमाने और कलाकारों और क्रू के साथ सेट पर जाने से पहले इंडस्ट्री को हिला रहा है। ताजा खबर यह है कि हॉलीवुड संगीतकार हैंस जिमर अल्लू अर्जुन एटली प्रोजेक्ट के लिए चुने गए। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्मों में से एक है और टीम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करना है। घोषणा के साथ ही फिल्म ने दर्शकों के बीच बड़ी उत्सुकता पैदा कर दी थी। युवा संगीतकार साई अभ्यंकर को AA22 के लिए संगीत निर्देशक के रूप में चुना गया था। अब खबर यह है कि हॉलीवुड संगीतकार हैंस जिमर अल्लू अर्जुन एटली के प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं। वही ऐसा लग रहा है कि प्रभास के फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि राजा साहब का टीजर 2 हफ्ते में ही आने वाला है। किसी तरह फिल्म राजा साहब को लेकर लगातार स्थगन का सामना करना पड़ा। मूल रूप से फिल्म को अप्रैल में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अभी भी ये सेट पर है। हाल ही में मारुति ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि प्रभास द राजा साहब का टीजर 2 हफ्ते में आ रहा है, जिससे प्रभास के फैंस काफी खुशी और उनकी टीम को फिल्म के बारे में पहले नकारात्मकता को खत्म करने और लोगों में चर्चा का विषय बनने के लिए एक शानदार झलक पेश करनी होगी। चूंकि टीम ने भारी भरकम बजट खर्च किया है, इसलिए फिल्म के लिए बड़ी चर्चा की जरूरत है। वही फिल्म के पोस्टर्स आने के बाद लोगों को ऋषभ शेट्टी के जबरदस्त लुक और फिल्म की दुनिया की एक अलग झलक मिली। जैसे जैसे एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है, मेकर्स ने फैंस से कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और फिल्म के लिए कंफर्म किए गए किसी अपडेट को सच न माने। कांतारा चैप्टर 1 को लेकर बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच कई झूठी खबरें भी सामने आ रही है। इस पर मेकर्स ने फिर से फैंस से कहा है कि सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें, किसी भी अनऑफिशियल अपडेट के चक्कर में न पड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म की शूटिंग प्लान के मुताबिक चल रही है और इसके लिए इंतजार करना बनता है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हम पूरी तरह से ट्रैक पर हैं और सब कुछ जैसे प्लान किया गया था वैसे ही चल रहा है। कांतारा चैप्टर 1 दुनिया भर में 2 अक्टूबर 2025 को थिएटर में दस्तक देगी। वही सलमान खान अपनी नेक्स्ट फिल्म में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। निर्देशक अपूर्व लाखिया की 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित वॉर ड्रामा फिल्म में सलमान खान 16 बिहार रेजिमेंट के बहादुर अधिकारी कर्नल बिक्कुमुल्ला संतोष बाबू, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, के किरदार में नजर आने वाले हैं। और अब सलमान खान ने इसके लिए खुद को तैयार करने में जुट गए हैं और इसके लिए वो न केवल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बल्कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरने के लिए तैयार है।